हेलो दोस्तों, क्या आप भी टीचर बनना चाहते हैं या अपने टीचर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं? तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा और इसमें कौन कौन से स्कूलों में आप लग सकते हो, कौन कौन से टीचर बन सकते हो। तो हम बात करेंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम के बारे में। तो सीटेट में आप पेपर देते हो तो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय और जो नवोदय के विश्वविद्यालय होते हैं उनमें लग सकते हो। और जो आर्मी स्कूल होते हैं, जो जिनमें आर्मी वालों के बच्चे पढ़ते हैं, आर्मी स्कूल होता है, उनमें भी आप लग सकते हो और एक शिक्षक के रूप में जान सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्या है, कब होगा और इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो ये हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे आज चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब हो गई, तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सीटेट क्या होता है। सीटेट का मतलब होता है जो सेंट्रल लेवल का टीचर, जो आपने सुना ही होगा, जो सेंट्रल लेवल के पेपर होते हैं जिनमें पूरे ऑल इंडिया में काम करते हैं जो सेंट्रल लेवल के। एक तो होते हैं कि जो स्टेट वाइज होते हैं, जो एक मैं हरियाणा से हूँ, जैसे कि हरियाणा में पेपर दे सकते हैं, हरियाणा में ही नौकरी लग सकते हैं, ये तो ये स्टेट वाइज हो गए। तो एक सेंट्रल लेवल होता है ऑल इंडिया, कहीं से भी पेपर दो और क्या कौन सा पेपर दो तो उसे ही सेंट्रल लेवल कहते हैं कि सेंट्रल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप कहीं से भी हो तो आप इसका पेपर दे सकते हो और एक टीचर भी बन सकते हो। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो सीटेट के पदों पर जो फॉर्म भरते हैं वो किसके टीचर बन सकते हैं, कौन सी क्लास के बन सकते हैं और कौन कौन से स्कूलों में बन सकते हैं, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन सकते हैं, जो सेंट्रल का हो गया, वहाँ पे भी जो नवोदय होते हैं वो भी सेंट्रल लेवल पे ही नवोदय करवाई जाती है, तो वहाँ पर भी आप शिक्षक या टीचर बन सकते हो, जो भी है एक ही बात है दोनों। तो तीसरा, जो आर्मी स्कूल होते हैं, जो आर्मी वालों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप टीचर बन सकते हो और एक अच्छी पोस्ट पर लग सकते हो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो किस बेस पे होते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अब भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक या टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो सेंट्रल लेवल पे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें दो प्रकार के टीचर बनते हैं। जैसे आपने एक तो पहली से लेकर 5वीं तक का टीचर होता है, एक छठी से लेकर 8वीं तक का टीचर होता है। तो दो प्रकार के टीचर हो गए। उनमें हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि पहली से लेकर 5वीं तक के टीचर को क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहली से लेकर 5वीं तक की क्वालिफिकेशन के लिए, टीचर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं प्लस कोई भी जैसे कि डिप्लोमा हो गया, और यदि आप ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, और 12वीं प्लस या ग्रेजुएशन नहीं है तो आप 12वीं प्लस आपने बीएड कर रखी है, वो भी 4 साल की, तो वो कर सकते हो। तो उसमें आप पहली से लेकर 5वीं तक के टीचर बन सकते हो। तो अब बात करते हैं जो छठी से लेकर 8वीं तक का टीचर बनना है तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है इसमें भी, जैसे कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो गई, और जो 12वीं प्लस है वो जो बीएड हो गई 4 ईयर की, और ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी कर सकते हो। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं जो इसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो सीटेट का, इसको आप गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो और प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं जो इसके सीटेट के जो सर्टिफिकेट के हैं वो क्या क्या फ़ायदे रहने वाले हैं। तो सीटेट जो सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट बनता है उसमें आप प्राइवेट भी नौकरी कर सकते हो और गवर्नमेंट भी। तो आपकी जो सैलरी है, जो प्राइवेट में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है, जो प्राइवेट वाले स्कूलों में इसकी काफ़ी डिमांड रहेगी, तो आपकी सैलरी लगभग 50,000 से तक हो सकती है। और जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट वाली होती है, उसमें 50-60 हज़ार, इसमें भी सेम ही सैलरी रहने वाली है। तो लगभग दोनों में सैलरी का इतना डिफरेंस नहीं है। इसमें प्राइवेट में भले ही थोड़ा सा हो सकता है कि 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिल जाए, बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, आपको 50 से 60 हज़ार तक सैलरी मिलने वाली है।
तो हम बात कर लेते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कब कब होता है। तो कितना जो सीटेट का एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो साल में लगभग 2 बार होता है। तो यदि आपने सीटेट का एग्ज़ाम देना है, यदि पहला एग्ज़ाम मिस हो गया तो आप दूसरे में इसका फॉर्म भर सकते हो। तो बात करते हैं सीटेट का एग्ज़ाम कब होता है और किस महीने में होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों। यदि आपने सीटेट की तैयारी कर रहे हो और इसका एग्ज़ाम कब होगा तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। सीटेट का पहला एग्ज़ाम जो है ना वो जुलाई महीने में होता है। जो 7वां महीना है जुलाई का, उसमें सीटेट का एग्ज़ाम होता है। और जो दूसरा एग्ज़ाम है सीटेट का वो दिसंबर में होने वाला है। तो एक साल में इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो आप कभी भी एक साल में 2 बार फॉर्म भर सकते हो। यदि आपकी कोई भी यदि आप एक एग्ज़ाम में रह जाते हो तो आप दूसरे में भी भर सकते हो। तो दूसरी बार में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो। तो हम बात कर लेते हैं इसके आगे के बारे जो एग्ज़ाम पैटर्न इसमें क्या रहता है। इसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम पैटर्न इसके बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। तो इसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है कुल 150 नंबर का। तो इसमें आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का हो गया, तो जो बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, चाइल्ड डेवलपमेंट का हो गया। फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो दूसरा सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो टोटल आपका पेपर 150 नंबर का आएगा। और जो छठी से लेकर 8वीं तक की बात कर लेते हैं कि उनका कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो उनके भी लगभग इसमें थोड़ा सा सेम ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो इसमें बस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग पेपर आने वाले हैं। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो कर सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं जो इसमें 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया वो तो आपका सेम रहने वाला है। और जो इसमें लैंग्वेज के हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का है और लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का है। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है वो भी 30 नंबर का है टोटल। और ये टोटल हो गए 90। चौथा जो सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का रहने वाला है। उसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट सभी आ जाते हैं, वो 60 नंबर का रहने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं जो सीटी पास कर लेते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सीटी पास करने के बाद आप जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में नौकरी कर सकते हो या आर्मी स्कूल में आप टीचर बन सकते हो। और आप सीटी पास कर लेते हो तो सीटेट पास कर लेते हो तो आप सरकारी और प्राइवेट जॉब दोनों लग सकते हो। और ये जो आपको सीटेट पास करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद आपको जॉब को मिल सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको सीटेट के बारे में लगभग सारी जानकारी बता दी है। और इसके एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें और अपने डॉक्यूमेंट भी पहले ही बनवा लो। कोई भी गलती है, मिस्टेक है तो आप पहले से ही ठीक करवा लो। और सीटेट के एग्ज़ाम दिसंबर महीने में होने वाले हैं। अब तो ये चल रहा है 8वां-9वां महीना, ये अगस्त चल रहा है 8वां महीना, ये इसके लगभग आधा चला गया। आज 18 तारीख हो गई। तो आपके पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है। आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी रखें और अपना जो पढ़ने का शेड्यूल बना लो दोस्तों। क्योंकि यदि आपने अभी तक अपना पढ़ने का शेड्यूल नहीं बनाया है तो आप बिना शेड्यूल के पढ़ाई नहीं कर सकते। और आप हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे का टाइम दो। हर रोज़ लगभग 5 सब्जेक्ट है, आप 10 घंटे तक तो पढ़ाई करो। मिनिमम आप 10 घंटे पढ़ाई कर लोगे तो आप सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हो। आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हो और अपना सर्टिफिकेट जो है वो आपका, यदि आपका सर्टिफिकेट बन जाता है और आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते तो आपकी प्राइवेट जॉब भी लग सकती है। और मिनिमम सैलरी आपकी 50,000 तक रहने वाली है। इससे ऊपर भी हो सकती है यदि आपको बढ़िया अच्छे जो स्कूल होते हैं उनमें आपकी नौकरी लगती है तो प्राइवेट में, तो उससे भी ज़्यादा सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको सीटेट के बारे में सभी जानकारी बता दी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि ऐसी है इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर।